Hello, defenses friends. How are you all? I hope all of you are doing your preparation very well. So, welcome back to vocabulary session 13. This is class number 13, which helps to mastering vocabulary till your CDS examination. We already completed 12 classes. If you haven't watched those 12 classes, do definitely complete those classes because those classes include latest CDS 125 vocabulary and also some important that we can expect in upcoming CDS and ND examinations. Okay. So this is class number 13. Without wasting any time, keep yourself ready with notes and notebook and pen. So we'll move to the very first word of this session. Okay, so the first word is iniquity. Iniquity means immoral or grossly unfair behavior. Okay, immoral means again unfair behavior. It is a noun. Synonym wickedness, sinfulness and vice. है ना, vice and virtue opposite to each other. ठीक है. Then sentence, the novel exposes the iniquity of the corrupt political system. That means iniquity means the immoral behavior of the corrupt political system. Okay, I hope you understood that word. Interesting आ सकता है भाई, ध्यान रखना. ठीक है, वेरी क्लोज. FCAT में भी ध्यान रखना, वर्ड्स की वोकैबुलरी का जो इंटेंसिटी है, इट इज नाउ good. They are asking good questions. ठीक है. Now phrasal verb में fill in means when you fill in a form or a document to complete something by adding information. When you complete something by adding information, obviously in a form or a document, like fill in this form with your name and address. You won't say fill up नहीं बोलते हो आप, fill in बोलते हो. fill in this form with your name and address. Okay, so fill up क्या होता है सर? देखो fill up के लिए भी यहाँ लिख दिया. fill up मतलब to make something completely full. जैसे I need to stop at the next station to fill up the कार विथ पेट्रोल, है ना, फुल करना है, टैंक फुल करना होगा. चलो वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज पार्सिमोनी. पार्सिमोनी मीन्स एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्स. मतलब बिल्कुल ही कंजूस जो होते हैं, बिल्कुल कंजूस. स्टिंजीनेस, फ्रुगैलिटी, मीननेस. इट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नाउन. एंटोनिम लैविशनेस, मतलब बिल्कुल अमीरी छा रही है, बिल्कुल. ठीक है, पैसा यहाँ वहाँ, बिल्कुल. ठीक है, पैसा बड़ी बड़ी बातें, वो वाली चीज. ठीक है. एक्स्ट्रावेजेंस, जनरोसिटी. देन सेंटेंस, हिज पार्सिमोनी वाज सो एक्सट्रीम. इतनी ज्यादा है कि भाई चाय के उस बैग को भी मल्टीपल टाइम डुबो के उसमें से पूरी चाय निकल जाती है, फिर भी डुबो रहा है उसके अंदर. ठीक है, तो इतनी पार्सिमोनी है, इतनी कंजूसियत है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. प्रोबिटी मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स. ओके, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स है. इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, डिसेंसी. ऑपोजिट करप्शन, इमोरल, इनिक्विटी. अभी पढ़ा था ना पहला वर्ड, ये देखो इनिक्विटी. ऐसे वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है, अच्छे वर्ड सीखोगे, यू विल गेट कॉन्फिडेंस. Then sentence, the judge was known for her unwavering probity. Unwavering probity मतलब unwavering strong moral and principles. देखिए बिल्कुल टस से मस नहीं होते. ठीक है, अड़े रहे बिल्कुल. And fairness, अपने fair decisions के लिए. Now phrasal verb play along means किसी के साथ खेलना नहीं है, किसी के साथ जाके खेल दिए, नहीं, वैसा नहीं. To pretend to agree or cooperate with someone's plan or game. I knew it was a joke, so I decided to play along. मुझे पता वो मजाक है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं भी इस मजाक का हिस्सा बन लेता हूँ, कॉपरेट कर लेता हूँ, वैसा. ठीक है, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट इज प्रोक्लिविटी इज अ नेचुरल और हैबिचुअल इंक्लिनेशन और टेंडेंसी टू डू समथिंग. किसी को चीज को करने की टेंडेंसी, नेचुरल, जो अंदर मन से आती चीजें. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नाउन. सिनोनिम पेंचेंट का मतलब ये होता है किसी चीज को करने की इच्छा. ठीक है, प्रीडिस्पोजिशन, गुड वर्ड, ये आया हुआ है जी वर्ड. टेंडेंसी. देन एवर्जन, करने का मन नहीं है. डाइवर्जन, एवर्जन. ठीक है, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो. एंटीपैथी, नहीं है मन का. डिसइंक्लिनेशन, अगेन यू आर नॉट इंक्लाइन टू डू समथिंग. ही हैज अ प्रोक्लिविटी फॉर एम्ब्लिशिंग स्टोरीज टू मेक देम मोर एक्साइटिंग. एक उसकी टेंडेंसी, एक उसकी हैबिट है. ठीक है, हैबिचुअल इंक्लिनेशन. ठीक है, इस चीज को करने की टेंडेंसी है. कैसी? एम्ब्लिशिंग स्टोरीज बनाना, टू मेक देम मोर एक्साइटिंग. देन फ्रेजल वर्ब प्ले अप मीन्स टू एम्फसाइज द गुड एस्पेक्ट ऑफ समथिंग फॉर चाइल्ड और समथिंग मशीन. मतलब क्या है कि किसी फॉर चाइल्ड और मशीन टू मिसबिहेव और माल फंक्शन. मतलब दो तरह के मीनिंग है, समझना जरा. प्ले अप के दो मीनिंग. तो पहला मीनिंग है टू एम्फसाइज गुड एस्पेक्ट, किस चीज़ की अच्छी चीज़ें बताना. जैसे इन योर रिज्यूम यू शुड, स्पेस होगा यहाँ पे. ठीक है, यू शुड प्ले अप योर लीडरशिप एक्सपीरियंस. मतलब अपनी चीज़ें लिखो, उसके अंदर बताओ, ठीक है, शो करो, अच्छी चीज़ें बताओ. अब ये अगर किसी मशीन के बारे में बता रहा है, अगर प्ले अप किसी मशीन के बारे में बता रहा है, तो उसके हम मिसबिहेव चाइल्ड है तो उसके मिसबिहेव के बारे में बताते हैं, या फिर खराब हो गई मैल फंक्शन के बारे में बताते हैं. जैसे माई कार हैज बीन प्लेइंग अप ऑल द वीक, मतलब खराब होती रही, इस हफ्ते काफी ज्यादा कार खराब हुई, वैसा. तो एक ही वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कहां पे यूज कर रहे हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड. देन इट इज क्यूसेंस. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्यूसेंस. क्यूसेंस is a state of period
ऑफ इनएक्टिविटी और डॉर्मेंसी, मतलब इसमें शांत बैठे हो आप, इनएक्टिविटी कुछ नहीं कर रहे, स्टिलनेस, ट्रैंक्विलिटी एंड सस्पेंशन। सस्पेंशन होता है जैसे लटक के कुछ नहीं कर रहे भाई, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ना, कहीं ना ऊपर के हैं ना नीचे के, बीच में लटके पड़े, बस वैसे ही कुछ नहीं कर रहे, स्टिल है। एक्टिविटी, टर्बुलेंस एंड अनरेस्ट। द वोल्केनो हैड बीन इन अ स्टेट ऑफ क्यूसेंस फॉर सेंचुरीज बिफोर द इरप्शन, तो बहुत शांत था आज इरप्शन से पहले, कई सालों तक वो शांत था, डॉर्मेंट था, ठीक है, डॉर्मेंट इसका वर्ड अच्छा होता है। देन फ्रेजल वर्ब, रीड इनटू, टू फाइंड अ मीनिंग इन समथिंग दैट इज नॉट ऑब्वियस और मे नॉट बी इंटेंडेड, ठीक है। डोंट रीड टू मच इनटू हर कमेंट, इट वाज प्रोबेबली जस्ट अ कैजुअल रिमार्क, ठीक है, कि टू फाइंड अ मीनिंग समथिंग दैट इज नॉट ऑब्वियस, मतलब वो ये रीड इनटू किसी चीज को बीच से पढ़ना, मतलब बिल्कुल गहराई में जाके। तो उन्होंने बोला डोंट रीड टू मच, इतना गहराई में मत जाओ उसकी बात पे, उसके कमेंट पे, उसने बस ऐसे ही कैजुअली बोल दिया होगा, ठीक है। देन रेपेसिटी, बट मैं कैजुअली नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, तो ठीक है, तो मैं कैजुअली नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बातों को जरूर रीड इनटू करो। ओके, रेपेसिटी, रेपेसिटी मीन्स एग्रेसिव ग्रीड, मतलब बिल्कुल ऐसे होता है ना, लालच, बिल्कुल ग्रीड, क्यूपिडिटी, वोरासिटी, अच्छा वर्ड है ये वोरासिटी, ये आया हुआ है पहले, ठीक है। अल्ट्रुइज्म, सेल्फलेसनेस, जनरोसिटी, ठीक है। देन रेपेसिटी ऑफ द colonizers लेट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लैंड एंड पीपल, ऑब्वियसली रेपेसिटी मतलब ग्रीड, बिल्कुल लालच से भरे हुए, ठीक है। देन रीड अपॉन मीन्स किस चीज के ऊपर रिसर्च करना, इंफॉर्मेशन निकालना किस सब्जेक्ट के ऊपर। आई नीड टू रीड अपॉन द कंपनी बिफोर माई जॉब इंटरव्यू, किसी कंपनी के बारे में रिसर्च किया, ढूंढा, ठीक है। नेक्स्ट इज शार्डेनफ्रूड, अच्छा वर्ड है शार्डेनफ्रूड, बोरोड वर्ड्स में आता है। प्लेजर डिराइव्ड बाय समवन फ्रॉम अनदर पर्सन्स मिसफॉर्च्यून, मतलब किसी का बुरा हो रहा है, किसी का अच्छा टाइम नहीं हो, तुम वहां से खुश हो रहे हो, ऑब्वियसली नेगेटिव चीज है। ग्ली, ठीक है, डिलाइट, खुश होना, गलत चीज में, ठीक है। देन एपी कैरी कैसी, ये अच्छा वर्ड है काफी, ये है गलत में खुश हो जाना। कंपैशन, मुंडिटा, मतलब जॉयनेस, हैप्पीनेस, खुशी में। इपैथी आपका, ये सारी चीजें अच्छी चीज में खुश होना। अ बिजनेसमैन दैट थ्राइव्स ऑन स्कैडेनफ्रूड, ठीक है, शैडेनफ्रूड, नॉट स्कैडन, शैडेनफ्रूड। अ बिजनेसमैन दैट थ्राइव्स ऑन शैडेनफ्रूड, मतलब एक बिजनेसमैन जो लोगों की डाउनफॉल देख के खुश होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज Rendezvous. Okay, Rendezvous. So Rendezvous means a meeting at an agreed time and place, मतलब किसी चीज पे, किस जगह पे आके मिलना, जैसे मीटिंग हो गया, ट्राइस्ट हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। डिसबैंड, डिसिमिनेट, डाइवर्ज, मतलब इकट्ठे नहीं आ रहे हो, साथ में नहीं आ रहे हो, अलग अलग जा रहे हो, अलग अलग हो गए, जैसे they arrange a secret rendezvous at midnight, we will rendezvous at the cafe, तो यहाँ पे एक जगह वर्ब हो गया और एक जगह आपका नाउन हो गया, ठीक है, दोनों तरीके से यूज हो सकता है। नेक्स्ट इज टेबुला रासा। टेबुला रासा अगेन फॉरेन वर्ड, एन एब्सेंस ऑफ प्री कंसीव्ड आइडियाज और प्री डिटरमाइंड गोल्स, यानी कि पहले से कुछ नहीं सोच रखा है बिल्कुल, तो ब्लैंक स्टेट है, स्क्वायर वन है, फ्रेश स्टार्ट है, अब पहले से सोच रखा है, प्री फॉर्म्ड है, प्री एग्जिस्टिंग है, और इनेट एबिलिटी जो पहले से ही है, ठीक है। ही अप्रोच द न्यू प्रोजेक्ट विद टेबुला रासा, बिल्कुल फ्रेश आइडिया से, ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटी, जो होगा देख लेंगे, टेबुला रासा एटीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट, इन द डोल्ड्रम्स याद आ गया होगा ज्योग्राफी वालों को, ठीक है। ज्योग्राफी में इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम ही तो बोलते हैं, तो डोल्ड्रम से कुछ रिलेट कर सकते हो, इन अ स्टेट ऑफ लिस्टलेस एंड इनएक्टिविटी, कुछ नहीं होता वहां पे, ठीक है। आफ्टर द प्रोजेक्ट वाज कैंसल द होल टीम वाज इन द डोल्ड्रम्स फॉर फ्यू डेज, मतलब शांत हो गए सब, ठीक है। डोल्ड्रम्स में ज्यादा कुछ तूफानी नहीं आता है, ठीक है, तूफानी नहीं आएगा। तब याद देखोगे साइक्लोन जो है नहीं बनेंगे इक्वेटर पर, ऊपर ही बनेंगे, ट्रॉपिकल टेम्परेट, इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं आते हैं, ठीक है, शांति रहती है चीजें, ठीक है, ऊपर जाएंगे ट्रॉपिकल रीजन में। तो डोल्ड्रम्स में आप सुन लो, आफ्टर द प्रोजेक्ट वाज कैंसल द होल टीम वाज इन द डोल्ड्रम्स फॉर अ फ्यू डेज, मतलब शांत हो गए, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर अ सॉन्ग मतलब वेरी चीपली, बहुत सस्ते मिल गया यार, तो गाने के भाव, ठीक है, वैसा। ही बॉट द ओल्ड कार फॉर अ सॉन्ग बिकॉज द ओनर वाज मूविंग अब्रॉड, ऑनर जो अब्रॉड जा रहा था उसको बिल्कुल फॉर अ सॉन्ग उस पर मिल गया, बिल्कुल एकदम चीपली, बहुत चीपली। नेक्स्ट, टू फेस द म्यूजिक, अब म्यूजिक को फेस करना मतलब किसी कॉन्सर्ट में जाना नहीं होता है, ठीक है। टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना, और पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन, जिसके लिए जो चीज़ आपने करी है भाई, अब एग्जाम में फेल हो गए तो म्यूजिक तो फेस करना पड़ेगा ना, म्यूजिक बजता है फिर घरों में, ठीक है, पता ही होगा, तो एग्जाम निकाल लेना भाई, ये पता लगा तुमको भी म्यूजिक फेस करना पड़े, तो 2 तरीके से म्यूजिक निकलेगा, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज द वर्ड्स इन क्लास नंबर 13। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डेफिनेटली ज्वाइन द टेलीग्राम। यहाँ पे और भी फ्यूचर में जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा तो फ्री टेस्ट जो है आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करा दिए जाएंगे, तो टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो और एग्जाम क्लियर करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।